अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की। तो मेरे पास एक क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में मिल जाने वाले हैं। और इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है जिसका नाम सोल्यूशंस हब है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई आपके क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 किया था, अब हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। तो आइए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें आपको सब इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पार्ट 2 ही नजर आएगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हमने इस वीडियो में पार्ट नंबर 2 को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा होगा पार्ट नंबर 2 स्क्रीन पे लिखा हुआ, ये कंडीशन लिखी हुई है बेसिकली a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोफिशिएंट a आपको नजर आ रहा है x स्क्वायर का, ये 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि ये कोफिशिएंट 0 नहीं है। तो अब हमने क्या करना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो आपके पास वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको आप इक्वेशन के एक तरफ कर लें, और जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स है जिसमें वेरिएबल नहीं लिखा हुआ उनको एक तरफ कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ax स्क्वायर को इसी तरह उतार लेंगे नीचे, और ये जो प्लस 4x है इसको वैसे उतार लेंगे, और ये जो माइनस as के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, तो इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर देंगे। तो ये नेगेटिव a है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव a हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 4x, और 0 प्लस a कितना हो जाएगा, वो होता है a। जब आप यहाँ तक कर लें तो अब आपने याद रखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो भी x स्क्वायर वाली टर्म होगी या जो भी वेरिएबल होगा जिसके ऊपर स्क्वायर वाला होगा वो वाली टर्म को आपने देखना है। तो उस टर्म में x स्क्वायर का, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है तो मैं x की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल डिफरेंट भी हो सकते हैं, बस बात ये है कि आपने स्क्वायर वाली टर्म ढूंढनी जिसके ऊपर 2 लिखी हो, पार्ट 2 लिखी हो। तो यहाँ पे x के ऊपर पार्ट 2 लिखी हुई है, तो इस स्क्वायर वाली टर्म का आपने कॉफिशिएंट देखना है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। जिस तरह आप देखिए हमारे पास जो x स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट a है, 1 नहीं है। तो अगर वो 1 नहीं होगा तो हम पहले उसको 1 बनाएंगे। 1 किस तरह बनाएंगे कि जो भी कोफिशिएंट उसके साथ लिखा होगा आपने उसी कोफिशिएंट से दोनों तरफ हर टर्म को डिवाइड कर देना है। इससे क्या हुआ करेगा कि वो कोफिशिएंट किस में तब्दील हो जाया करेगा, 1 में तब्दील हो जाया करेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a लिखा हुआ है, तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग, यानी आप डिवाइड करवाएंगे, तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स के ऊपर, बोथ साइड्स किससे डिवाइड करवाएंगे, आप a से डिवाइड कराएंगे, क्योंकि x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, वो है a। तो देखें यहाँ पे जो ax स्क्वायर लिखा हुआ है मैं इसको भी डिवाइड करवा देता हूँ a से, इस तरीके से। ये जो 4x लिखा हुआ है इसको भी डिवाइड करवा देता हूँ इस तरीके से। ये a दोनों के नीचे है, मैंने 4 ओवर a लिख दिया, आप इसको 4x ओवर a भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। और यहाँ पर a भी, इधर भी आपने डिवाइड करवाना है a से, इस तरीके से। तो देखें जिस तरह ये भी a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी a से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4 ओवर a x, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 1। ठीक है, कैंसिल आउट जब ऊपर नीचे हो जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखिए यहाँ तक कर लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, आपने x का कोफिशिएंट देखना है। पहले हम x स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब सिंपल x जिसमें x रेज़ टू पावर 1 है। यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, y भी हो सकता है, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो। x की जगह पे कोई भी वेरिएबल होगा, आपने सिंपल जिसकी पावर 1 है उसको देखना है। तो यहाँ पे x को हमने देखना है, इसका कोफिशिएंट क्या है। तो इसका कोफिशिएंट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 4 ओवर a, जो साथ लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है, क्योंकि, और इसका साइन भी देख लेना, यहाँ पे पॉजिटिव ही है, अगर नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव यूज करेंगे, ये पॉजिटिव ही है तो कोई इशू नहीं है। तो x का कोफिशिएंट है 4 ओवर a। तो जो भी आपके पास कोफिशिएंट होगा आपने इसका पहले हाफ करना है, और हाफ करने के बाद आपने इस पे स्क्वायर लगाना है, और जो आंसर आएगा वो दोनों तरफ ऐड कर देना है। कैसे, हम देखते हैं। सबसे पहला क्या करना है, आपने इसका हाफ करना है। हाफ करने का मतलब होता है जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको आप लिख लें, इसको क्या कर लें, हाफ, यानी 2 से डिवाइड कर दें। हाफ किसी भी चीज़ का करना हो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है 4 ओवर a डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है 2 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप 1 लिख सकते हैं खुद से आसानी के लिए। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो उसकी अगली फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा a। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 टाइम्स 2, और a को 1 से करेंगे तो a 1 टाइम्स a।
जब आप यहाँ तक कर लें कि आपने जो कोफिशिएंट लिखा था उसका हाफ भी कर दिया, तो जो आंसर आया इस पे स्क्वायर ले लें। यानी इस पे स्क्वायर लेने का मतलब है 2/a, ये जो आंसर आया इस पे इस तरीके से होल स्क्वायर ले लें। तो ये टर्म आपने दोनों साइड्स पे ऐड करवानी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने इसको ऐड करवा देना है। ठीक है, तो अब दोनों साइड्स पे हम इसको ऐड करवाएंगे। तो किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स प्लस, ये देखिए मैंने यहाँ पे भी ऐड करवा दिया 2/a होल स्क्वायर, और ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसके साथ भी आपने ऐड करवा देना है इस तरीके से 2/a होल स्क्वायर। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें आप स्क्वायर कंप्लीट कर रहे होते हैं। जैसे आप ऐड करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक स्क्वायर कंप्लीट होगा, और वो किसका होगा, वो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। अब आपने ये वाला फॉर्मूला जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। देखिए यहाँ पे तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो ये लाजमी ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। इसमें a स्क्वायर कौन सा है, वो है ये a स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है। b स्क्वायर कौन सा है, वो है ये 2/a, और 2ab का रोल कौन सा प्ले कर रहा है, वो है बीच वाली टर्म। ये पूरा फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, इसको आप एक्सपेंड करके कंफर्म भी कर सकते हैं। मैं भी आपको इसको कंफर्म भी करके दिखाऊंगा। तो अभी ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ये है a स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, और ये बीच वाली टर्म है 2ab। तो अगर मैं इस तरह की चीज़ मेरे पास लिखी हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस वाली फॉर्म में। तो ये लिखा जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे a, यानी पहले जो स्क्वायर के नीचे टर्म लिखी हुई है, यानी स्क्वायर के नीचे जो चीज़ लिखी है वो a है, यानी x, बीच वाला साइन प्लस का है तो प्लस, और आखिरी वाला जो चीज़ है वो है बी स्क्वायर, स्क्वायर को छोड़ दे तो b क्या बनेगा 2/a। तो ये फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 2/a होल स्क्वायर का। तो देखिए इसको बोलते हैं स्क्वायर कंप्लीट करना, और इसी वजह से हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास देखें 1 बचा, 2 पे आपको स्क्वायर अलग से करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और a पे स्क्वायर अलग से आएगा, वो होता है a स्क्वायर। यहाँ तक आपने कर लिया। अब आप इस चीज़ को ओपन भी करके देख सकते हैं। अगर मैं देखें ये वाली चीज़ जो x प्लस 2/a का होल स्क्वायर मैंने लिखा है, अगर आप इसको यहाँ पे ओपन कर लें, ये आपके सोल्यूशन का पार्ट नहीं, जिस समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये बनती है a स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब है 2/a का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस 2a बोलते हैं फर्स्ट वाली टर्म को, यहाँ से भी आप देख सकते हैं x है, और b बोलते हैं सेकंड वाली टर्म को जो है 2/a। तो अगर आप देखें इसको आप सॉल्व भी करें तो यही चीज़ आपको वापस मिलेगी, ये वाली, इसलिए हम इसको ये लिख रहे होते हैं। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ x स्क्वायर, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा 4, और x साथ वैसे ही, और नीचे a, और 2/a का होल स्क्वायर तो मैं वैसे ही भी फिलहाल लिख देता हूँ, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, इसी वजह से मैंने इसको ये लिख दिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये इसलिए हम इसको लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिंपल 1 है, और आपको पता है 1 हो और उसके साथ कुछ भी लिखा हो तो एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। तो जो दूसरी चीज़ लिखी होती है वही एलसीएम होती है, यानी a स्क्वायर ही आपके पास क्या होगा, एलसीएम। और 1 के केस में जो चीज़ एलसीएम होती है उसी को ऊपर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है। 1 होता तो फिर चीज़ों को देखना पड़ता है। जब डिनोमिनेटर 1 हो तो जो एलसीएम होता है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो a स्क्वायर 1 टाइम्स a स्क्वायर। और यहाँ पे तो दोनों चीज़ें सेम है, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो उससे मैच करता हो जो एलसीएम में लिखा हुआ है, तो उन दोनों को छोड़ दें, जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है उसको लिख लें, यानी 4 लिख लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करवाएं, आपको a स्क्वायर ही मिलेगा, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें। a स्क्वायर को फिर इस a स्क्वायर एलसीएम से डिवाइड करवाएं, फिर आपको 1 मिलेगा, आंसर 1 मिला, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये मेथड भी फॉलो किया जा सकता है। और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 2/a, और यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है आपने x की वैल्यूज निकाल कर दिखानी है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेने लगे हैं, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो किस तरह हो जाएगी चीज़ें, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2/a और उस पर होल स्क्वायर, और इस तरीके से हम स्क्वायर रूट डाल देंगे, और इधर भी हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट डाल देंगे इस तरीके से, a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ पे बचेगा x प्लस 2/a, और स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यहीं पे मेंशन कर देंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, a स्क्वायर प्लस 4 तो वैसे ही आएगा इस पे स्क्वायर रूट,
और नीचे वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल ए आएगा। आपको पता है स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई होता है, नीचे वाले पे अलग, ऊपर वाले पे अलग, तो ऊपर वाले पे तो रहेगा, नीचे वाले का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर इस तरह कोई चीज़ लिखी होती है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और आंसर सिंपल ए आता है। तो मैंने वही यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखिए इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो आप भी इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे या तो x प्लस 2/a इक्वल हो सकता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a के, या फिर ऐसा हो सकता है कि x प्लस 2/a इक्वल होगा नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4/a के। तो हमने क्योंकि x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो ये पॉजिटिव 2/a को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करें तो ये बन जाएगा नेगेटिव 2/a। ठीक है, नेगेटिव 2/a, और ये चीज़ बाकी की वैसी की वो वैसे ही रहेगी। इस तरीके से देखिए मैं बाकी चीज़ वैसे की वैसे लिख रहा हूँ। और इसको अब आप देखें लें, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर नीचे वाले यानी सेम हो तो आप उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, a एक दफ़ा आ जाएगा और बाकी चीज़ वैसे लिख लें, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4। एक आंसर ये हो गया। अब इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी करेंगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव 2/a है, इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव 2/a हो जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट भी वैसे ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस 4 और नीचे a भी वैसे ही रहेगा। और अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम हैं तो आप a को एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली चीज़ वैसी की वैसी आ जाती है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो -2 माइनस a स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। तो अगर आप नोटिस करें इनका सोल्यूशन सेट लिखना बहुत आसान है। ये दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में बस ये फ़र्क है, इधर बीच में प्लस आ रहा है, इधर बीच में माइनस आ रहा है, तो आप सोल्यूशन सेट बड़े आराम से लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो आंसर्स आए हैं, एक है -2 और प्लस, और एक है माइनस। मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, एक प्लस में एक माइनस में। इकट्ठा लिखने का मतलब है ये जब आप इनको अलग अलग करेंगे तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो दो आंसर्स आए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, और बीच में ये स्क्वायर प्लस 4 तो सब में सेम ही है और नीचे a सब में सेम ही है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। तो ये दो आंसर्स मैंने लिख दिए। तो ये था हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी सोल्यूशंस के साथ।